हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट, DSSB, GIC, PGT या बिहार PGT, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, तो उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज का टेस्ट जो है स्टार्ट करते हैं। टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाइए। आज का पहला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह वह है जो ऑप्शन है मान तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, और दूसरा है मान तथा शक्ति पर आधारित है, और तीसरा शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, और डी है मान, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 4 मान, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण के निम्न 3 आधार क्या है? निम्न 3 आधार पूछा गया है, क्या है? ऑप्शन है पहला वर्ग शक्ति तथा शिक्षा, और दूसरा शक्ति परिस्थिति तथा शिक्षा, और तीसरा है वर्ग परिस्थिति तथा शक्ति, और चौथा है वर्ग परिस्थिति तथा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 3 वर्ग परिस्थिति तथा शक्ति। ऑप्शन 3 राइट होगा। मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण के निम्न 3 आधार हैं, वर्ग, परिस्थिति तथा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक स्तरीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन है सामाजिक विभेदीकरण, विभेदीकरण श्रेणीकरण, भौगोलिक वियोजन और सांस्कृतिक विविधता। थर्ड का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 2 विभेदीकरण और श्रेणीकरण। एक सामाजिक स्तरीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विभेदीकरण और श्रेणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का संबंध होता है। ऑप्शन है व्यक्ति की स्थिति संबंधी पक्ष से, और दूसरा स्थिति के अचल पक्ष से, और तीसरा परिस्थिति के व्यवहारिक संघटक से, और चौथा है व्यवहार के मानकात्मक पक्ष से। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 3 परिस्थिति के व्यवहारिक संगठन से। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा जादू के कुछ स्वरूपों की परिभाषाएं नीचे दी गई है। इन प्रश्नांशों के एक या एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। कूटों के अनुसार सही उत्तर तय कीजिए। ऑप्शन है पहला आदिमानव के मानसिक अनुमान का परिणाम धर्म है, और दूसरा है प्राणवाद भौतिक तथा प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में विश्वास है जो कि पदार्थ में विद्यमान रहता है, और तीसरा जीववाद आत्माओं में विश्वास है जो कि सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में विद्यमान रहता है, और लास्ट है जादुई प्रक्रियाएं तार्किक विचारों का निष्कर्ष है तथा उनका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना है। कूट देख के राइट आंसर बताइए। पहले में है पहला, तीसरा, और दूसरे में दूसरा और चौथा, और तीसरे में है केवल 2, और चौथे में है केवल 4। 5 का राइट आंसर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी केवल 2। प्राणवाद भौतिक तथा प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में विश्वास है जो कि पदार्थ में विद्यमान रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जादू को विज्ञान की जारज भगनी के रूप में कहा है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जारज भगनी। ऑप्शन है टायलर, दूसरा फ्रेजर, तीसरा रेड और चौथा मेलनोस्की। 6 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 2 फ्रेजर। बता देती, फ्रेजर ने जादू को अर्ध विज्ञान एवं विज्ञान की अवैध बहन यानी बास्टर्ड सिस्टर कहा है, और तथापि यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त किए हैं कि जादू आदिम मानव का विज्ञान है, वर्तमान सभ्यता का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसने मानव विश्वास को एक प्रमुख कार्य के रूप में स्पष्ट किया है? किसे? मानव विश्वास को एक प्रमुख कार्य के रूप में स्पष्ट किया है। ऑप्शन है हट्टन, दूसरा है आई वेटसन और तीसरा है निस्फील्ड और चौथे हैं रिजले। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 1 हट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में धर्म के एक सामान्य स्वरूप को जिसके काल तथा देश का अत्यंत पृथक्करण किया गया है उसे समाजशास्त्री कहते हैं। ऑप्शन है एक ईश्वरवाद और दूसरा बहुदेववाद, तीसरा टोटमवाद और चौथा सितोधर्म। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन कौन सा? 3 टोटमवाद। जनजातियों में धर्म के एक सामान्य स्वरूप को जिसके काल तथा देश का अत्यंत पृथक्करण किया गया है उसे समाजशास्त्री क्या कहते हैं? टोटमवाद। क्वेश्चन नंबर 9, कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म। ऑप्शन है पहला क्रांतिकारी क्रियाओं में सहायक है, दूसरा समुदाय को एक स्वरूप देता है, तीसरा सामाजिक परिवर्तन के लिए उद्दीपक देता है और चौथा सामाजिक संस्थाओं की स्थापित व्यवस्था को समर्थन प्रदान करता है। ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 4 सामाजिक संस्थाओं की स्थापित व्यवस्था को समर्थन प्रदान करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या करता है? सामाजिक संस्थाओं की स्थापित व्यवस्था को समर्थन प्रदान करता है। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक पूंजीवादी तथा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के बीच सारभूत अंतर की सर्वोत्तम पहचान है? ऑप्शन है उत्पादन के साधन, दूसरा उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, तीसरा औद्योगिक व्यवस्था की जटिलता और चौथा है कार्य संगठन। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें राइट होगा ऑप्शन 2 उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे जुड़ सके, उन्हें भी लाभ पहुंच सके। और यह समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सबके लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास जो है समाजशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तिमूलक वैध सत्ता से संबंधित कथन है, इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह अधिकारी के द्वारा गृहीत पद में निहित है और दूसरा यह समरूपता पर बल देती है और तीसरा जनसाधारण के अधिकारी के प्रति अनुग्रह के कारण कार्य करती है और चौथा है यह व्यक्ति पर निर्भर करती है जो पद पर आसीन है। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 1 यह अधिकारी के द्वारा गृहीत पद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है। ऑप्शन है
पहला सामाजिक परिवर्तन और दूसरा सामाजिक नियंत्रण और तीसरा सामाजिक प्रक्रियाएं और चौथा सामाजिक विघटन। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन 3 सामाजिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है पूछा गया। ऑप्शन है पहला सीमेल और दूसरा मैक्स वेबर, तीसरा दुर्खीम और चौथा वानवीज। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 3 दुर्खीम जो है ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के अधिवक्ता नहीं है, समन्वयात्मक संप्रदाय के अधिवक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बताइए समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं, बता देते। सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस तथा गिन्सबर्ग ये समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यह किसकी मान्यता है कि मानव जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व पर आधारित है। ऑप्शन है मार्क्स, दूसरा सीमेल, तीसरा कोजर और चौथा वेबर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 2 सीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज को दो प्रकारों में वर्गीकरण अर्थात लोक नगरी किसके द्वारा किया गया? समाज को दो प्रकारों में वर्गीकरण अर्थात लोक नगरी किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है पहला दुर्खीम और दूसरा रेडफील्ड और तीसरा टॉनिज और चौथा स्पेंगलर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 2 रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मान्यता है कि समाज के सदस्यों के मध्य संबंध एवं नियमानुकूल संगठित होते हैं। यह मान्यता कि समाज के सदस्यों के मध्य संबंध एवं नियमानुकूल संगठित होते हैं किसकी मान्यता है? किसकी मान्यता है? ऑप्शन है अंतःक्रियावाद और दूसरा अस्तित्ववाद और तीसरा प्रकारवाद और चौथा संघर्ष सिद्धांत। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। यह मान्यता होगा, इसमें राइट होगा ऑप्शन 3 प्रकारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने मत व्यक्त किया कि लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है? ऑप्शन है बी टेलर, दूसरा मैकाइबर, तीसरे मैक्स वेबर, चौथे कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऑप्शन है ए कानून अनौपचारिक नियंत्रण, बी परंपरा प्रत्यक्ष नियंत्रण, सी परिवार अनौपचारिक नियंत्रण और डी हार्स अनौपचारिक नियंत्रण। यहाँ पूछा गया कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि कानून क्या है? औपचारिक नियंत्रण है, अनौपचारिक नहीं है, ये रॉन्ग है। परंपरा प्रत्यक्ष नियंत्रण ये भी गलत है और परिवार अनौपचारिक नियंत्रण ये राइट है और हास ये
अनौपचारिक नियंत्रण एक गलत, यहाँ औपचारिक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोमी के लक्षणों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन इससे संबंधित नहीं है? कौन इससे संबंधित नहीं? ऑप्शन है पहला आदर्श शून्यता, दूसरा शक्तिहीनता, तीसरा आत्मविलगाव और चौथा निद्राहीनता। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 4 निद्राहीनता। यह जो है एनोमी के लक्षणों के संदर्भ में, यानी कि एनोमी के लक्षणों के संदर्भ में संबंधित नहीं है निद्राहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित सिद्धांतकारों में कौन अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है? अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है पहला सदरलैंड एवं क्रेसी, और दूसरा है इलियट एवं मेरिल, तीसरा कोजर एवं रोजनबर्ग और चौथा वॉन्स एवं टीटर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी, कोजर एवं रोजनबर्ग जो है अपराध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समूहों को प्रति सामाजिक एवं सामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया? किसमें? प्रति सामाजिक एवं सामाजिक वर्गों में। किसको? समूह को। ऑप्शन है डी सैंडरसन, और दूसरा है जॉर्ज हसन, और तीसरा है एल्वर्ड, और चौथा है वार्ड। तो इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 2 जॉर्ज हसन। इन्होंने समूह को प्रति सामाजिक एवं सामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया है, जॉर्ज हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। समस्याएं और इधर है प्रकृति, मिलान करना है। तो मादक द्रव्य व्यसन, इसमें कौन सा होगा? तो इसमें मादक द्रव्य व्यसन में दुर्व्यसन और जातिवाद, केवल अपनी जाति हेतु वफादारी, और एड्स का होगा HIV पॉजिटिव, और क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र मात्रा के लिए भक्ति भावना। तो कौन सा कूट में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी। बाद में अच्छे से देख के समझ लीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? क्या पूछा गया है? किस समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? ऑप्शन है पहला घुरिये, दूसरा इनके बोस, और तीसरा मुखर्जी, और चौथा दुबे। 23 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन 4 दुबे। बता देती हूँ, भारत में क्षेत्रीय आयामों पर लिखने की शुरुआत तो किसने किया था? पहले मुखर्जी ने किया था, लेकिन एस.सी. दुबे ने अपनी पुस्तक भारतीय ग्राम में यानी इंडियन विलेज में इस पर व्यापक रूप से लिखे हैं। इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मतानुसार समाजशास्त्र सामाजिक गुणों की प्रस्तुतिकरण समझ को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है? ऑप्शन है पहला मैकाइवर, दूसरा है टॉनिस, तीसरे हैं मैक्स वेबर, चौथा ऊपर में से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 3 मैक्स वेबर। सामाजिक गुणों की प्रस्तुतिकरण समझ को प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन के नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विचलन के नामकरण सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है जो क्यूब, दूसरा है हार्वर्ड एस बेकर,
तीसरे डेविड मार्जा और चौथे हैं सदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 25, राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन 2, हार्वर्ड एस बेकर। इन्होंने कौन सी पुस्तक में विचलन के नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, बताइए। आउटसाइडर्स 1963 में विचलन के नामकरण यानी लेवलिंग थ्योरी का प्रतिपादन किए हैं। किस पुस्तक में? आउटसाइडर्स, लिख लीजिए, आउटसाइडर्स 1963 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है? वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है, किसका कथन है? ऑप्शन है ए गिडेंस और दूसरे आर रॉबर्टसन और तीसरे डी.एन. धनाग्रे, चौथा एम. फेरांटी। 26 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 2, आर रॉबर्टसन। आर रॉबर्टसन ने वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है, इन्हीं का कथन है, आर रॉबर्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसके उल्लंघन पर समाज कठोर दंड देने हेतु अग्रसर होता है? ऑप्शन है प्रथा, रूढ़ियाँ, विचार की लोक रीतियाँ। 27 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? एक क्वेश्चन कई बार आया। ऑप्शन 2, रूढ़ियाँ। रूढ़ियाँ इतना महत्वपूर्ण है कि इसके उल्लंघन पर समाज कठोर दंड देने हेतु अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग पर और कहाँ सदरलैंड ने श्वेत अपराध संबंधी अध्ययन किया था? सदरलैंड ने श्वेत अपराध संबंधी अध्ययन कहाँ किया था और किस उद्योग पर? ऑप्शन है यूके में वस्त्र उद्योग पर और जर्मनी में गलीचा उद्योग पर या फिर यूएसए में मांस उद्योग पर या फिर अफ्रीका में कोयला खदानों पर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन 3, यूएसए में मांस उद्योग पर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित भारतीय संविधान के अनुच्छेद पुंजों में कौन पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तुत करते हैं? कौन पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 13(4) एवं 14(4) और अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4), अनुच्छेद 18(4) एवं 16(4), 19(4), अनुच्छेद 20(2) एवं 22(2). 29 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 2, अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4). ऑप्शन 2 राइट होगा। संविधान के अनुच्छेद में 15(4) एवं 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, पिछड़े वर्गों के लिए संविधान प्रदत्त मानदंडों में निम्नांकित कौन सा कथन संबंधित है? ऑप्शन है आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन और दूसरा सांस्कृतिक और आर्थिक पिछड़ापन और तीसरा सांस्कृतिक और शैक्षिक पिछड़ापन, चौथा है बौद्धिक और नैतिक पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन 3, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। यह जो है पिछड़े वर्गों के लिए संविधान प्रदत्त मानदंडों में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ऑप्शन है 1885,
दूसरा 1955 और तीसरा 1975 और चौथा 1990। 31 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन 2, 1955 में। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने जनजातीय सातवीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जात सातत्य प्रारूप दिया है? जनजाति जात सातत्य प्रारूप दिया है। ऑप्शन है पहला श्रीनिवास, दूसरा सुरजीत सिंह और तीसरा दुबे, चौथे मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन 2, सुरजीत सिन्हा। सुरजीत सिन्हा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। इन्होंने जनजाति जात सातत्य प्रारूप दिया है। किसने? सुरजीत सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित राज्यों में कौन सा एक राज्य ऐसा है जिसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत है? क्या पूछा गया है? अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत है। ऑप्शन है पहला पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा असम और चौथा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 1, पंजाब। पंजाब में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचबिलिटी पुस्तक किसने लिखी? द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचबिलिटी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है एम श्रीनिवास, दूसरा घुरिये, तीसरे हट्टन, चौथे ओ.एम. लिंच। 34 का राइट आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन कई बार आया है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें राइट होगा ऑप्शन 4, ओ.एम. लिंच। कल कोई बच्चा कह रहा था कि क्वेश्चन बड़े टफ है, तो मैं कहना चाहूँगी कि इजी तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो कठिन क्वेश्चन रहते हैं उसको भी हल करना चाहिए। अगर उससे दूर भागेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आसान वाले तो सभी कर लेते हैं। और यह जो है क्लास समाजशास्त्र से संबंधित है। और जो बच्चे जैसे कि यह स्टेट, पीजीटी, जैसे डीएसबी, जीआईसी या कोई अन्य एग्जाम है समाजशास्त्र से रिलेटेड, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बाउ में निम्नलिखित में से किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है? द गोल्डन बाउ निम्नलिखित में से किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है भारत की राजनीति, और दूसरा है वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन, और तीसरा जाति और वर्ग का संबंध, और चौथा धर्म और जादू। 35 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन डी, धर्म और जादू। इसमें बता देती हूँ, यह बहुचर्चित पुस्तक है, इसकी काफ़ी चर्चा रहती है। इसमें दैवी बलिदान के अर्थ को ढूंढने का प्रयत्न किया गया है। क्या ढूंढने का? देवी बलिदान, यानी दैवी बलिदान के अर्थ को ढूंढने का प्रयत्न किया गया है। और इसके लिए नृजातीय लोकगीत, मिथक और बाइबिल से ढेर सारे उदाहरण प्रस्तुत किए। और फ्रेजर ने अपनी पुस्तक धर्म और जादू के पक्षों को प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्तित्व का उत्पादन करती है? मानव व्यक्तित्व का उत्पादन करती है। ऑप्शन है मॉर्गन, मैकाइवर, डेविस, पार्सन्स। इसमें राइट आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, पार्सन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है, ये भी कई बार आया है। ऑप्शन है ए इरौती कर्वे, बी जी.एस. घुरिये, सी एच रिजले और डी जे छट्टन। फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए इरौती कर्वे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण लोगों को 3 भागों मालिक, किसान एवं मजदूर में वर्गीकृत किया है। 3 भागों मालिक, किसान एवं मजदूर में वर्गीकृत किया। ऑप्शन है ए आंद्रे लेतेई और बी है डेनियल वार्नर और सी एफ.जी. बैली और डी श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी डेनियल वार्नर। थार्नर है ये, वार्नर नहीं, डेनियल थार्नर। इन्होंने 3 भागों में बांटा है, मालिक, किसान एवं मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसकी मान्यता है कि श्रमिक वर्ग अब 3 विभिन्न स्तरों अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल शारीरिक श्रमिक में विभाजित किए हैं। ऑप्शन है ए बोटोमोर, बी क्लार्क, सी डेरेनडॉर्फ और डी रेसलर। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी डेरेनडॉर्फ ने श्रमिक वर्ग को 3 विभिन्न स्तरों में विभाजित किए हैं, अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल शारीरिक श्रमिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग व्यवस्था का एक विस्तृत अध्ययन एक समुदाय में जिसे उसने यांग की सिटी कहा, किसने कहा था। ऑप्शन है ए वेबर, बी मिशेल, सी वार्नर और डी मार्क्स। किसने कहा था। ऑप्शन सी वार्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर की भाषा में एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति मूल रूप में होती है उसकी। ऑप्शन है ए बाजार परिस्थिति, बी आर्थिक परिस्थिति, सी सामाजिक परिस्थिति और डी सांस्कृतिक परिस्थिति। 41 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा। ऑप्शन ए बाजार परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक विचार का उपयोग अंतःक्रियावादियों द्वारा भूमिका की अवधारणा के लिए भी किया गया है। ऑप्शन है ए सहयोग, बी आपसी वार्ता, सी संघर्ष और डी सात्मीकरण। 42 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपसी वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिप्रेक्ष्य मानता है कि प्रमुख सामाजिक वर्गों के मध्य का संबंध पारस्परिक आश्रितता एवं संघर्ष का संबंध होता है। ऑप्शन है ए प्रत्यक्षवादी, बी प्रकारवादी, सी संरचनात्मक और डी मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा राइट होगा। ऑप्शन डी मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि मार्क्स की भविष्यवाणी के विपरीत शारीरिक श्रमिक वर्ग अधिक विषम रूपी अथवा असमान हो गया है। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि मार्क्स की भविष्यवाणी के विपरीत शारीरिक श्रमिक वर्ग अधिक विषम रूपी अथवा असमान हो गया है। ऑप्शन है वेबर और बी है डेरेनडॉर्फ और सी मर्टन और डी डेविस। राइट आंसर दीजिए फटाफट। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी डेरेनडॉर्फ ने
इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन संस्कृतिकरण के लिए सही है? संस्कृतिकरण के लिए सही ऑप्शन है ए, यह संरचनात्मक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। बी, यह भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन से प्रारंभ हुई। सी, यह परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है। और डी, यह स्थितिकी परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, यह स्थितिकी परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, यह राइट होगा। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर कोई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे बच्चे और भी जुड़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक संरचना को आधुनिक पाश्चात्य समाज की वर्ग संरचना रीढ़ की हड्डी कौन मानता है? ऑप्शन है ए, कार्ल मार्क्स, और बी, फ्रैंक पार्किंग, और सी, मैक्स वेबर, और डी, कैनेथ रावत। 46 का राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, फ्रैंक पार्किंग। इन्होंने व्यावसायिक संरचना को आधुनिक पाश्चात्य समाज की वह संरचना यानी कि रीढ़ की हड्डी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीकरण के मिश्रित परिणाम संबंधी प्रमाण विकल्पों के परीक्षण की सफल संस्कृत करते हैं। क्या क्वेश्चन? स्तरीकरण के मिश्रित परिणाम संबंधी प्रमाण विकल्पों के परीक्षण की सबल संस्तुति प्रस्तुत करते हैं। सबल संस्तुत प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन है ए, ट्यूमिन, बी, डेविस या मूर, और सी, पार्सन्स, और डी, मार्श। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, ट्यूमिन। कभी कभी टाइप करने में मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डाक यह मत प्रस्तुत किए हैं कि परिवार सभी समाजों में 4 मूलभूत प्रकारों को संपन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ए, सेक्स संबंधी, बी, आर्थिक, सी, मनोवैज्ञानिक, और डी, शैक्षिक। 48 का राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक। इसमें विस्तार से बता देती हूँ। मर्डाक ने लगभग 250 समाजों का अध्ययन करके अपना मत प्रस्तुत किए हैं और सभी समाजों में परिवार के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? यौनगत, प्रजनात्मक, आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रकार। लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विश्वास किसका था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी? सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी। ऑप्शन है वेबर, बी, पार्सन, सी, मार्क्स, और डी, डेविस। 49 का राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, मार्क्स। यह मार्क्स का कथन है कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी। ऑप्शन सी इम्पॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मत किसने प्रस्तुत किया है कि सारे असंतोष का स्रोत परिवार है? सारे असंतोष का स्रोत परिवार है। ऑप्शन है ए, मार्क्स, बी, लीच, सी, दुर्खीम, और डी, कूले। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, लीच। इम्पॉर्टेंट है, लीच ने ही कहा है कि सारे संतोष का स्रोत परिवार है। तो फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इसके पहले कि अगर क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा। और कल जिसका जिसका आंसर राइट हुआ था उनके नाम बता दूं, अनुज, खुशबू वर्मा
और खुशबू जायसवाल और रेणु प्रजापति, निशा सिंह, हर्ष पाठक और अशोक। इन बच्चों का आंसर राइट था। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ठंडी बहुत पड़ रही है, ये बात जो है ध्यान रखिएगा। अपना बचाव खुद ही करना है और पढ़ाई भी करनी है, तो पढ़ते रहिए और सफलता हासिल कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट। वंस अगेन गुड बाय।